सौभाग्य के लिए, इस अवसर के लिए कि तू अपने बेटे को अवसर दिया, तो सचमुच में अपने बेटे के मुखार बिंदु से होकर तू बातचीत करना प्रभु। तेरे वचन कहते हैं बुद्धि की घटी कमी है तो मुझसे मांग, बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। तो प्रभु जी सचमुच में मेरे माइंड में अपने स्वर की बुद्धि को भर दे प्रभु जी की, जब भी हम वचन की तरफ जाते हैं। आज बोलना मेरा नहीं, आपकी तरफ से मैं चाहता हूँ, क्योंकि वचन तेरी है प्रभु जी। जो भी वचन हो, हमारे जितने भाई बहन आज जिस भूख और प्यास के साथ इस लुकिंग इनटू जीसस एवरीडे में जुड़े हैं प्रभु जी, आज उनकी सचमुच में भूख और प्यास मिटे प्रभु, और लोग आशीषित हो जाए, उनका परिवार, उनकी मंडली आशीषित हो जाए, हर एक के जीवन से गवाही होने दे प्रभु। मेरी नहीं, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जो तू चाहता हो। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, हम जाएंगे वचन में। हमारा सब्जेक्ट है पति और पत्नी का सब्जेक्ट है कि पति और पत्नी के बीच में यीशु की सामर्थ्य क्यों नहीं काम करती है। तो प्रियो, आज हम यही देखते हैं, जब हम सेवकाई करते हैं तो क्या होता है, हम लोग सभी लोग सेवक हैं लगभग, कोई लीडर है, कोई पास्टर है, लेकिन हम क्या होता है, हमारा आधार यीशु मसीह है, आपके सुख का आधार यीशु मसीह है। लेकिन प्रियो, हम क्या करते हैं, आपके सुख का आधार आपका घर है। तो यदि आपके घर में यीशु मसीह नहीं है तो आपको सुख नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सुख पैसों में ढूंढते हैं, अपने नौकरी में सुख को ढूंढने लगते हैं, अपने धंधों में सुख को ढूंढते हैं। लेकिन परमेश्वर ने सुख घर में दिया है, आपके घर में दिया है। यदि हमारे घर में सुख नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है, सब कुछ हमारा बेकार है, नौकरी, धंधा, रुपया, पैसा, प्रिय सब बेकार है। हम बाहर सुख ढूंढते हैं, हम दोस्तों के साथ सुख ढूंढते हैं, रिश्तों के साथ सुख ढूंढते हैं, हम नया दोस्त बनाते हैं, नए रिश्ता लेते हैं। लेकिन घर में आते ही एक तनाव होता है प्रियो की, एक दूसरे में, पति पत्नी के जीवन में इंसान एक दूसरे को देख नहीं सकता है, और अपने मन की बातें एक दूसरे से कह भी नहीं सकते। पति पत्नी अपने मन की बातें एक दूसरे से नहीं कह सकते, देख नहीं सकते हैं। लेकिन एक जिंदगी चलाने के लिए जब हमारे पास बच्चे हैं तो सोचते हैं कि किसी तरह बच्चों का पालन पोषण करें हम लोग, लेकिन हम सुख को महसूस नहीं कर सकते। यदि अपने घर में सुख को देखना है प्रियो, तो जितना विश्वास अपनी पत्नी पर हम कर सकते हैं, उतना विश्वास दूसरे पर हम नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी पत्नी जो अर्धांगिनी है और एक मेरा अंग है, मेरे शरीर का एक हिस्सा है, वैसा पति भी। तो हमको पति पत्नी के बीच में एक मन और एक दृष्टिकोण नहीं होता है, इसलिए हमारे घर में शांति नहीं होती है, आपके घर में आनंद नहीं होता है, हमारे घर में प्रभु नहीं होता है, क्योंकि एक मन और एक दृष्टिकोण में हम नहीं है। प्रभु चाहता है, आपके घर में रहना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम आनंद को बाहर ढूंढते हैं, प्रभु शांति को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन हम यीशु को घर के बाहर ढूंढते हैं। लेकिन यीशु आपके घर में रहना चाहता है। आपको शांति क्यों नहीं है? सभी लोग एक दूसरे पर दोष लगाएंगे, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसा है, मेरे बेटा ऐसा है, परिवार में ही, लेकिन खुद को, अपने आप को नहीं जांचते हैं प्रियो। क्या हम अपना दायित्व निभा रहे हैं? हम पति हैं लेकिन अपना दायित्व नहीं निभा, हम बाप हैं लेकिन दायित्व नहीं निभा पाते हैं। हमारा दायित्व क्या है? पत्नी के साथ हमारा दायित्व क्या है? पति के साथ हमारा दायित्व क्या है? बेटे के साथ हमारा दायित्व क्या है? हमको अपने दायित्व को देखना है कि हमको क्या करना है, उसके हर एक जरूरतों को पूरा करना है, उसके साथ मेल मिलाप के साथ रहना है, उसे कैसे बातें हमको करना है। लेकिन प्रियो,
क्या आपके अंदर वचन काम कर रहा है? हमको देखना है यीशु का स्वभाव आपके अंदर है कि नहीं। हालेलुया। आप समझते हैं कि मेरी पत्नी, हम कुछ भी बोल सकता हूँ, हम कभी भी यूज कर सकता हूँ। हमारा बेटा है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। हमारी बेटी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये गलत है। जब आपके जीवन में कभी दुख आता है, पत्नी के भी जीवन में दुख आता है, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, थोड़ा सा आपस में तनाव के मारे कहने लगते हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। इसलिए बहुत परिवार के अंदर क्या होता है, सुख नहीं होता। आप चाहते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य आपके घर में काम करे, तो बच्चों के अंदर काम करे, बहू के अंदर काम करे, पति पत्नी के अंदर काम करे, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। प्रिय, हम संसार के जैसा नहीं चलना, हम परमेश्वर के वचन के तरफ चलना है। हमको मत्ती 18:19 कोई पढ़े, बहन लोग कोई मदद करे, भाई लोग कोई मदद करे। 18:19। तो हमको यदि शांति लाना है और अपने परिवार में सुख भोगना है, तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उसके लिए हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि फिर तुमसे कहता हूँ, प्रभु आपसे बात ही कर रहा है कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर और उसे मांगे, तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। बात ही कर रहा है प्रभु हमसे और आपसे, पति और पत्नी से बात ही कर रहा है। कितना अच्छा प्रोमिस है, कितना अच्छी एक मन हो जाइए। पति पत्नी के लिए है, आपके लिए पूरी हो जाएगी। वहां लिखा है कि मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में लिखा है कि मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी, यानी आपको हो जाएगी, जो चाहे वो मिल जाएगा। प्रभु आपके लिए एक अच्छा प्रॉमिस दिया है। पति पत्नी एक मन, एक तन तो हो जाते हैं प्रियो, पति पत्नी एक तन हो जाते हैं, लेकिन एक मन नहीं होते हैं। इसी का फायदा शैतान उठाता है। लेकिन वचन कहती है, प्रभु आपसे कहता है कि 2 जन एक मन हो जाए, चाहे पति पत्नी एक मन हो जाए, तो आपके घर में स्वर्गीय भंडार खुल जाएगा। आप जो चाहेगी हो जाएगा। सपोपदेशक 4:12 कोई निकाले, मदद करे। तो हमको एक मन, सपोपदेशक 4:12 निकाले, तो हमको 2 जन एक मन होना है। एक तन हो जाते हैं, लेकिन एक मन नहीं होते पति पत्नी। पढ़िए बहन। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो, वह जल्दी नहीं टूटती। आमीन। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है, दिल को छूने वाले वचन है प्रियो, दिल को छूने वाली। यदि कोई अकेले प्रबल हो तो, परंतु 2 उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन जो डोरी 3 तागे से बटी हो, वह जल्दी नहीं टूटती। 3 तागे से जोड़ लेना है, पति पत्नी और प्रभु जोड़ लीजिए प्रियो, कभी टूटने वाली नहीं है। आपके अंदर वो स्वर्गीय भंडार खुलेगा, शैतान हार जाएगा, हम जीत जाएंगे प्रियो। जो डोरी 3 धागों में बंधी होती है, वो कभी नहीं टूटती। इतना सोच लीजिए, आपके अंदर क्या होता है। आपके पति से कौन सी बातें दूर करती है, पत्नी लोग नहीं बुझ पाते हैं। पति पत्नी में दुरा हो जाता है हमारी शारीरिक अभिलाषा, घमंड। घमंड करना, मेरा पति सही नहीं है,
मेरा पति बदसूरत है, हम किसी तरह शादी हो गई, किसी तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, हम बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा है, वो गलत है, वो सही है, गलत है, हम सही हैं। यही हमारा घमंड, पत्नियों के अंदर हमारा घमंड हमारे पति से दूर कर देता है। लेकिन प्रियो, पति पत्नी यानी अब कभी एक मन एक दृष्टिकोण में नहीं होते, लेकिन हमको होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मेरे घर में स्वर्ग खुले, तो प्रोमिज आपके सामने है प्रियो। किसी भी बात के लिए एक मन हो जाइए। आज से निर्णय लीजिए, आपके साथ प्रभु का प्रोमिस है, वादा है कि एक मन हो जाइए। हमको पति हो या पत्नी, समझना है कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम मांग रहे हैं अपने पति के लिए। बहुत पत्नियां उल्टा सीधा पति के लिए जब झगड़ा होता है तो मांगने लगती हैं कि हमारा पति ऐसा हो जाए, मर जाए, तो ये हो जाए, बीमार पड़ जाए, वो हो जाए। लेकिन नहीं प्रियो, हमको ऐसा नहीं, हमको समझना है कि हम क्या मांग रहे हैं। हमको एक मन होना है। पहला पत्रस 3 अध्याय का कोई निकाले, हमारे बहन लोग मदद करें। पहला पत्रस 3 अध्याय का। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसी हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पति के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। तुम्हारा देखिए, हे पत्नी, बस रुक जाइए। प्रभु आपको आशीष दे, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। यहाँ लिखा है कि हे पत्नी, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। प्रभु आपसे डेली बात करता है, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते, आपका पति हो सकता है कि चर्च में न जाता हो, वचन को न मानता हो, तो भी तू भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा वो खींच जाए। आपके स्वभाव को, आपके चाल चलन को, आपके बातचीत को वो देखकर हो सकता है कि वो प्रभु पर विश्वास करे, वो खुद को बदल जाए, एक मन हो जाए। प्रियो, हमको अपने चाल चलन को बदलना, अपने अंदर से घमंड को निकालना है, हम निकालें, तब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके घर में काम करेगा, और तब परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी। एक मन आपको कर नहीं होने दे रहा है, आपका आपका घमंड नहीं होने दे रहा है, आपका घमंड, आपका एक मन नहीं होने दे रहा है। प्रियो, हमको एक मन होना है। जैसा हम कहेंगे परिवार में, जैसा बोएंगे बच्चे भी देखकर बिगड़ेंगे। बच्चे भी देखकर बिगड़ जाएंगे। हमको क्या बोलना है, क्या कहना है, हमको सोच समझ कर हम अपने आप को बोले। पति के अधीन रहें, पति का आदर करें। पति खराब है, दारू पी रहा है, झगड़ा कर रहा है, लेकिन अपने आप को यदि हम नहीं बदलेंगे तो हमारा पति नहीं बदल सकता। कितना हुआ है हमारा पति गलत है तो लेकिन हमारा पति है, कितना हुआ है तो हमारा बेटा गलत है तो हमारा बेटा है, लेकिन वहां लिखा था कि तो भी तुम्हारे भय और भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा वो खींच जाए, बदल जाए। इन्हें बदलना है अपने आप को, अपने स्वभाव में, अपने चाल, अपने संस्कार को बदलिए कि बच्चे भी हमारे संस्कार में, हमारे बातों में आए और अच्छी तरह से वो भी बदल सके। वो वचन नहीं जाने फिर भी बदलें और प्रभु के सत्य को जाने।
वहां मत्ती 18 का 20 में क्या लिखा है, कोई पढ़े, मदद करें। मत्ती 18 और उसका प्रभु से दुराव कर देता है, स्वर्गीय आशीष से हमको दुराव कर देता है प्रियो। लेकिन प्रभु आज हम बच्चों के साथ, पति पत्नी और बच्चे 2 या 3 लोग जहां हमें, वहां प्रभु हमारे बीच में हमारी कलीसिया तैयार है। हमारे घर के अंदर एक छोटी कलीसिया तैयार है प्रियो। हमको एक मन और एक चित्त होकर हमको प्रभु की महिमा करना है। समझे इस बात को। यदि पति और पत्नी लड़ रहे हैं तो आप परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इतना सोच लीजिए। हमको परमेश्वर के वचन पर चलना है। वचन, यदि आप सुख और शांति लाना चाहते हैं तो परमेश्वर के भय में रहे, परमेश्वर के वचन पर चले। इफिसियों 4 का 26 क्या लिखा है, कोई पढ़े? इफिसियों 4 का 26-27। पढ़िए कोई। इफिसियों 4 का 26-27 आप लोग पढ़िए, पृष्ठ संख्या तो 268 है। पर जी, पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर बस हालेलुया। प्रभु आशीष दे, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। यहाँ लिखा है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। लेकिन क्या होता है, पति पत्नी में जब थोड़ा सा झगड़ा होता है तो कई दिन बोलना बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या कि क्रोध करो, लेकिन क्रोध करना है, क्रोध सबके अंदर है। प्रभु ने क्रोध किया, डांटा चेलों को, लेकिन वहां शाम तक क्रोध खत्म होना चाहिए। यदि नहीं खत्म हो रहा है तो आप पाप कर रहे हैं, दिमाग में रख लीजिए। हम क्रोध करते हैं लेकिन शाम तक हमारे मित्र के प्रति क्रोध है, हमारी पत्नी के प्रति क्रोध है, पति के प्रति क्रोध है, बेटा, शैतान हमारे अंदर काम कर रहा है। हम किसी को सॉरी बोलना नहीं चाहते, हमारे अंदर यहाँ में घमंड, हम सॉरी बोलना नहीं चाहते। यदि आप सॉरी बोल देंगे तो शैतान सुनकर भाग जाएगा प्रियो। आप पति को सॉरी बोल दीजिए। यदि हम क्रोध में, यदि गुस्सा में कुछ कह भी दिए तो अपने पति को सॉरी बोलिए, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं आपके विरुद्ध बोल दिया। हमको बोलने की जरूरत है। अपने मित्र से सॉरी बोलिए, तब तो शैतान आपके जीवन से दूर हो जाएगा, आपके मित्र से जीवन शैतान दूर हो जाएगा। पुराना नियम में लिखा है कि हत्या करना, जो हत्या करता है वो नरक में जाएगा। लेकिन नया नियम में लिखा है कि जो क्रोध करता है वो नरक में जाएगा। क्रोध सबसे बड़ा पाप है। जो क्रोध करता है, क्रोध करता, वहां लिखा है कि क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। उस क्रोध को हमेशा आप लिए रहेंगे अपने अंदर। तो परमेश्वर का शरीर है, इस पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि वो वचन भी कहते हैं कि इस पवित्र आत्मा मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं भी तुझे नष्ट करूंगा। तो वही है, पुराने नियम में हत्या जो करता है वो नरक में जाएगा, लेकिन नए नियम में जो क्रोध करता है वो नरक में जाएगा। तो क्रोध करके हम क्षमा नहीं मांगता तो नरक में जाएगा। क्षमा मांगना है हमको, क्योंकि हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है जो हम कर रहे हैं। हमारी पत्नी के अंदर भी मांस और लहू है, मेरे भी अंदर मांस और लहू है। आज लड़ेंगे तो हम नाश हो जाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई क्या है? वो अंधकार के हाकिम से हमारा लड़ाई है।
उस शैतान से हमारा लड़ाई हम प्रार्थना के द्वारा उस आत्मिक हथियार को हमको लेकर चलना है, तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आएगी। तो प्रियो, चुनाव आपको करना है कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य चाहते हैं। पति कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, पत्नी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन परमेश्वर आदम की पसली से निकाला, सिर के पसली से नहीं निकाला कि वो घमंड करेगा, पैर की पसली से नहीं निकाला कि वो गुलाम बनाएगा, लेकिन दिल की पसली से निकाला, दिल की पसली से निकाला पत्नी को और मिलाया। प्रियो, आज हमारी पत्नी कैसा भी है, हमारा पति कैसा भी है, लेकिन प्रियो आप धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके बच्चे नफरत करते हैं, बच्चे तो पति से नफरत करते हैं, लेकिन बच्चों को कौन दिया? पति ने दिया। बच्चों को पति ने रहता तो बच्चा नहीं। पति से नफरत करते, बच्चों से प्यार करते हैं। आप कहाँ हैं? आप अपने आप को सिद्ध हैं। इसमें देखिए तो कोई सिद्ध नहीं है, ना हम है, ना हमारा पत्नी है, ना हमारा बेटा है, कोई अपने आप को सिद्ध नहीं है, केवल यीशु मसीह सिद्ध है। प्रिय, हालेलुया। शैतान हर समय आपको इस्तेमाल करता है, परिवार में, समाज में, कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के बीच में, लेकिन परमेश्वर हमारा पाप बर्दाश्त नहीं करता। प्रिय, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। भजन संहिता 127 का कोई एक पढ़े, मदद कर। भजन संहिता 127 का। तो कोई अपने आप को सिद्ध नहीं है। जो कहता है कि हमने पाप नहीं किया, वो अपने आप को धोखा देता है। पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा, धोखा देता है। जो कहता है कि प्रभु हमने पाप किए, जो अपने पापों को मान लेता है, तो उसका पाप क्षमा किया जाए, उसका अधर्म शुद्ध किए जाते हैं। भजन संहिता 127 का एक पढ़े कोई। यदि घर को न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवालों का जीना व्यर्थ ही होगा। आमीन। हालेलुया। जिस घर को यहोवा न बनाए, घर बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि घर की रखवाली यहोवा न करे तो रखवाले का जगना व्यर्थ होगा। तो यहाँ लिखा है कि जिस घर में, यहाँ देखिए, जिस घर में परमेश्वर नहीं है, उस घर का कीमत नहीं है, उस घर का कीमत नहीं है। प्रियो, आप कभी भी मत कहिए कि मैं अपने घर का मालिक मैं हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मेरा पति कुछ नहीं कर रहा है, मैं सब कुछ करता हूं, मेरे बदौलत मेरा परिवार चलता है। लेकिन आप कहिए ऐसा, आप कहिए कि मेरा घर का मालिक यीशु है, मेरी शक्तियां यीशु है, मेरा पैसा यीशु है। प्रियो, पति पत्नी के बीच में सामर्थ्य तब आएगी जब आप एक मन और एक चित्त हो जाएगी। हमारे अंदर दो शक्तियां, एक परमेश्वर और एक पैसा। यदि परमेश्वर के वचन पर हम चल रहे हैं तो अच्छी तरह से हम आशीषित रहेंगे। पैसा को यदि हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो शैतान आपको बिगाड़ देगा। लेकिन उत्पत्ति 25 में क्या था, वहां इसहाक के बारे में आप लोग जानते हैं। एक मन एक दो जन एक मन एक चित्त नहीं थे। इसहाक एसाव से प्रीति रखता था और रेबिका थी तो याकूब से प्रीति रखता था। दोनों दो मन थे। हम बच्चों में डिफरेंस रखते हैं, इसलिए हमारे घर में आशीष नहीं होती। इसहाक एसाव को आशीष देना चाहता था और रेबिका नहीं देनी चाहती।
लेकिन यहाँ प्रियो हमको माँ बाप का प्यार बच्चों के प्रति एक होना चाहिए, लेकिन वो लोग गलती किए। वो गलती किए, इतिहास बताता है प्रियो जो 20 साल के बाद वहां क्या आशीष उसको याकूब को उसकी माँ ने याकूब को आशीष दे दी, आशीष दिवा दी इसहाक से और बकरे का छाल पहना कर। लेकिन क्या हुआ लास्ट में कि 20 साल के बाद जब याकूब आया तो उसके अंदर डर बना रहा एसाव से डर बना, मेरा भाई मुझे मार न दे, मेरा भाई मुझे मार न दे। प्रियो वो डर बना रहा उसके अंदर, हमेशा डर बना रहता था। याकूब के डरने से गलत रास्ता ले लिया, वो डर के मारे गलत रास्ता ले लिया, गलत दिशा में चला गया। तो वहां उसकी बेटी का बलात्कार हो गया। तो आप अपने भविष्य का फैसला नहीं कर सकते प्रियो। मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरी पत्नी अच्छे है, मेरा पति अच्छा है, मेरा परमेश्वर ने माँ बाप का दायित्व दिया है, माता पिता का दायित्व दिया है। आप बच्चों के सामने ईमानदारी के साथ जीवन निभाएं, किसी के लिए कम और किसी के लिए ज्यादा न करें। लेकिन ऐसा होता है बड़ों के घर में चुनाव कर लेते हैं, जो लड़का तेज है उसके लिए कुछ होता है, जो कमजोर है उसके लिए कुछ और होता है। लेकिन परमेश्वर का हमारे अंदर, हम संसार के नहीं हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर के कदम कदम से मिलाकर हमको चलने की जरूरत है प्रियो। आज परमेश्वर का भय होना चाहिए, हमारे अंदर पवित्रता होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में एक मन होना चाहिए। यहाँ भजन संहिता 128 का कोई निकालें, 1 से 3 पढ़े क्या लिखा है। क्यों यदि हम अपने स्वर्गीय भंडार को खोलना चाहते अपने घर के अंदर, भजन संहिता 128 निकालें कोई। 1 से 3 तक पढ़ना है सर। जी जी जी। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लता की सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। प्रभु आपको आशीष दे और आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। सर यहाँ लिखा है कि तू धन्य, यहाँ क्या ही धन्य, हर एक जो यहोवा का भय मानता है उसके मार्गों पर चलता है, अपने कमाई का निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा, तेरा भला होगा। तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे, जैसे उनके पौधे जैसा। हालेलुया। ये होना चाहिए, कहना चाहिए कि मसीह का घर है, मसीह के भय में रहना है, मेरा कुछ नहीं है, रुपया वैसा, मेरे बुद्धि कुछ नहीं है। आज मसीह के कहना को हमको मानने की जरूरत है। आपके परमेश्वर को, आपके बच्चे को परमेश्वर पालता है। छोटे बच्चे को देखिए, छोटे बच्चे कितना गिर जाते हैं, उलट जाते हैं, फूट जाता है, ठोकर लग जाता है, हम डर जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर टूटने नहीं देता हड्डियों को। प्रियो आप घमंड मत करिए कि मैं अपने बच्चों को पाला है, पालने वाला वो है। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। यदि आप स्वर्गीय आशीष चाहते हैं तो पति पत्नी एक मन हो जाइए। पति पत्नी वो प्रोमिस जो दिया था परमेश्वर ने, वहां प्रोमिस दी था कि दो जन एक मन एक चित होकर जो मुझसे मांगेगा हो जाएगा। तो यदि आप स्वर्गीय भंडार को खोलना चाहते हैं तो आप सचमुच में पति पत्नी एक मन हो जाइए। बेटे के साथ हम 2 से 3 जन बैठकर प्रार्थना करिए प्रियो, आपके घर में स्वर्गीय भंडार खुल जाएगा। ऐसा करके देखें,
खुल जाएगा स्वर्गीय भंडार। एक दूसरे को अपना समझे, एक दूसरे को गलत ना समझे। बाइबल कहती है कि अपने से एक दूसरे को अच्छा समझे। परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, हर एक घर में परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। हम जाते हैं बाहर ढूंढने के लिए, शांति को बाहर ढूंढते हैं, प्रेम को बाहर ढूंढते हैं, नया दोस्त बनाते हैं, नया मित्र बनाते हैं, नए रिश्तेदार बनाते हैं। लेकिन प्रियो, पहले अपने पत्नी, अपने सच्चा दोस्त, अपने पत्नी को, अपने बेटे को, अपने बहू को, सबको बना लीजिए और एक मन हो जाइए। देखिए आपके घर में स्वर्गीय आशीष खुल जाएगी, स्वर्गीय भंडार खुल जाएगा। आप आनंदित रहेंगे, किसी तरह की घटी कमी नहीं होगा। वचन से प्रभु आशीष दे। इस वाणी को विराम देता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जो समय हो गया, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए कि आज हम लोगों को जो सिखाया, बातचीत किया, प्रभु सचमुच हमारे बहनों और भाइयों के दिल की हृदय की पटिया पर लिखे कि आज के दिन से सभी लोग प्रभु जी एक दूसरे को अच्छा समझने पाए और दो जन एक मन एक चित्त होकर, आज पति पत्नी जितने लोग हैं परमेश्वर एक मन चित्त होकर आज स्वर्गीय भंडार को अपने घर में ला सके और तेरे नाम की बड़ाई हम लोगों की नहीं, तेरी इच्छा पूरी। हम घटे आप बढ़े। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर अमित बलराव जी। हम अपने परिवार के साथ एक चित्त एक मन हो जाइए और परमेश्वर स्वर्गलोक के भंडार को खोलेगा। बढ़िया सुंदर संदेश को सुना रहे थे, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं। पास्टर जयवीर चौधरी जी इस महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे। पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से इस महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे। जी सर। आइए, परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो ये पढ़ना था आगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। परमेश्वर की वचन जब भी मैं पढ़ सकता हूँ, वो ये नहीं है कि आगे पीछे की बात है। परमेश्वर की सब वचन हमारे जितने समय में पढ़ सकता है, इसके लिए कोई बात नहीं होता है, समय नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 65 अध्याय का और 17 और 18। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और ये सोच विचार में भी ना आएगी। इसीलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। आमीन 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 आमीन। एक बार फिर से पास्टर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस महीने की प्रतिज्ञा को पढ़ने के लिए। जय मसीह की। अब समय हो गया है, ये कार्यक्रम हिंदी सभा यहीं पर संपन्न करेंगे ज्योति हरी से वोट ऑफ थैंक्स को सुनने के बाद। ज्योति हरी। जी सर। सर को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर सा भजन जिन्होंने भी गाया उनको भी भजन के लिए धन्यवाद देते हैं, और आशीष वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जयवीर सर को, और जिन्होंने वचनों को पढ़ा है मदन कुमार सर को धन्यवाद देते हैं, संग्राम सर को धन्यवाद देते हैं, जयवीर सर को धन्यवाद देते हैं, विश्वनाथ प्रसाद सर को धन्यवाद देते हैं और इंद्रयासन सर को भी धन्यवाद देते हैं। सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं राम इकबाल सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह की। अब समय